श्रीहरि। वैश्या सुमध्या। एक बार भीड़ के धक्के में जिसके पैर लड़खड़ाए वह प्राय गिरता है और कुचला जाता है, तो संगति से सुंदरी सुमध्या का पतन हुआ और फिर होता ही गया। अंत में सामाजिक परिस्थितियों से विवश होकर वह वैश्या हो गई। माता पिता के संरक्षण में उसने शास्त्रों का अध्ययन किया था। बचपन में उसे धार्मिक वातावरण प्राप्त हुआ था। अपने पतन पर उसे अत्यंत पश्चाताप था। छुटकारे का कोई मार्ग न मिलने से मन ही मन वह खिन्न रहा करती थी। अपने व्यवसाय से उसे अत्यंत घृणा थी। पुरुषोत्तमपुरी की उस श्रेष्ठ वैश्या पर वहीं का एक संपन्न ब्राह्मण युवक भद्रतनु अशक्त था। यद्यपि बचपन में भद्रतनु अत्यंत धार्मिक एवं सदाचारी था, किंतु संगत दोष से उसके सब धार्मिक कृत्य छूट गए थे। क्रमशः वह कुपंथगामी हुआ। मद्यपान, चोरी, धूर्त, ये सब दुर्गुण उसमें आ गए थे। दुर्गुणों की तो एक श्रृंखला है, एक को छूते ही सब आ जाते हैं। अब भद्रतनु धर्म की निंदा करने लगा। परलोक एवं देवताओं से उसकी आस्था दूर हो गई। लोगों को दिखाने के लिए वह पाखंड भी करने लगा। भद्रतनु वैश्याओं के व्यसन में पड़कर उसी क्रम में सुमध्या के समीप पहुंचा। सुमध्या के रूप में उसे अत्यंत आकर्षित किया। वह नित्य उसके समीप जाने लगा। सुमध्या ने भी उस ब्राह्मण युवक से अनुराग किया। अपने व्यवसाय से उसे घृणा तो थी, अब दूसरे सभी पुरुषों का अपने यहाँ आना बंद कर दिया। उसे भद्रतनु के पतन पर बड़ी दया आ जाती। अनेक प्रकार से मद्य, दूध, मांसाहार एवं चोरी के दोषों को बताकर वह आग्रह करती है भद्रतनु उसे छोड़ दे। हम जिसे स्नेह करते हैं उसकी बातों का हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ता है। सुमध्या के बार बार के उपदेशों से भद्रतनु क्रमशः इन वैष्णव को छोड़ना प्रारंभ करता। घोड़ा घास पर दया करे तो खाएगा क्या? यद्यपि सुमध्या को ब्राह्मण कुमार के पतन पर अत्यंत दुख होता था, किंतु वह उसे अपने समीप आने से मना करने में असमर्थ थी। भद्रतनु के अतिरिक्त उसकी जीविका का दूसरा कोई साधन नहीं था। उसे यह भी विश्वास नहीं था कि भद्रतनु उसकी बात मान ही लेगा। वह था कि अधिक जोर देने पर वह और किसी के समीप चला न जाए। अंधेरी रात्रि थी, वर्षा हो रही थी। भद्रतनु ने अर्धरात्रि को सुमध्या का द्वार खटखटाया। उसके सब वस्त्र भीग गए थे। भीतर आकर वस्त्र बदलते हुए कहने लगा, क्षमा करना, आज पिता का श्राद्ध था। उस श्राद्ध में मेरी रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं, परंतु क्या करूं, लोगों के डर से करना पड़ता है। मैंने किसी प्रकार उसे पूरा किया। बहुत शीघ्रता करने पर भी देर हो गई। मेरा मन तो उसमें लगा ही नहीं था। मेरा तो पूजन श्राद्ध सब तुम ही हो। तुम्हें छोड़कर मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। सुमध्या सुन रही थी। उसे ब्राह्मण के पतन पर दया आ गई। इतनी मोह, इतना अज्ञान, उसने रोषपूर्वक कहा, ब्राह्मण, धिक्कार है तुझे। तेरे जैसे पुत्र से तो अच्छा था कि तेरे पिता बिना पुत्र के ही रहते। आज उनके श्राद्ध के दिन तू उस नरक कुंड में डूबने आया है। तूने शास्त्र पढ़े हैं? तुझे यह नहीं लिखा मिला कि श्राद्ध के दिन स्त्री सहवास करने वाले तथा उसके पितरों को भी परलोक में वीर्यपान करना पड़ता है। मेरे इस हड्डी मांस चर्म के शरीर में ऐसा क्या है जिस पर तू पागल हो रहा है? अरे मूर्ख, प्राणियों का जीवन यमराज के दंड के अधीन है। चाहे जब मृत्यु आ जाती है, यह जानते हुए भी तू निर्भय होकर क्यों सदा पापों में लिप्त हो रहा है? जीवन का क्या ठिकाना? यह तो जल के बुदबुदे के समान एक ही क्षण में ध्वंस हो जाएगा। इसे नित्य जानकर तू नित्य ऐसे पाप क्यों कर रहा है? मृत्यु, ये दो अक्षर जिसके ललाट पर लिखे हैं, वह प्राणी सब प्रकार कलेश देने वाले पाप न जाने क्यों करता है। ओहो, संसार में भगवान महाविष्णु की माया बड़ी बलवती है, जिसे लोग शत्रुतुल्य पापों को बटोर कर उल्टे हर्षित होते हैं। रे दुराश्रय, तू अपने शरीर में पाप को स्थान मत दे। जैसे अग्नि अपने आश्रितों को दग्ध कर डालती है, उसी प्रकार पापी अपने आश्रितों को भस्म कर डालते हैं। भाई, विचार कर अपने मन को मुझसे हटाकर भगवान में लगा दे। जो भगवान के शरण होकर भगवान को भजता है, भगवान की दुस्तर माया से सहज में ही तर जाता है। भगवान बड़े दयालु हैं, वे तुझे आश्रय देंगे। यों कहकर सुमध्या चुप हो गई। उसका हृदय वैराग्य से पूर्ण हो गया। मैंने शास्त्र पढ़े हैं, ब्राह्मण हूँ, और फिर इस वैश्या से गाया गीत पीता हूँ। भद्रतनु के हृदय पर वैश्या के वचनों से बड़ी चोट लगी। वह चुपचाप काष्ठ की भांति थोड़ी देर सोचता खड़ा रहा। उसे अपने पूर्व के जब तब धर्म का स्मरण आया
क्रमशः अपने पतन का विचार हुआ। उसके नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। दोनों हाथ जोड़कर उसने वेश्या को प्रणाम किया। देवी, तुमने मुझे मार्ग दिखाया है, पतन के गड्ढे से मुझे बचाया है। वहाँ से तुरंत लौटकर भरततनु सीधे महामुनि मार्कंडे जी के समीप पहुँचा। उनके आदेश से दांत मुनि के आश्रम पर जाकर उसे दीक्षा ग्रहण की। कठोर नियमों का पालन करते हुए धर्मपूर्वक उसने शेष जीवन व्यतीत किया। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भरततनु के घर से बाहर आते ही सुमध्या ने अपने सब आभूषण एवं कीमती वस्तुओं को एकत्र किया। प्रातः उसने उन्हें बेच डाला। उस मकान को छोड़कर दूसरे स्थान पर एक झोपड़ी में स्वयं पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए उसने अपना जीवन सफल किया।